Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and fine in their lives. This is your host मोहम्मद सलमान. Finally, हम अपना जो है वक्त का सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं. We have started with matter in our surroundings and उसी चैप्टर को हम आगे ले जा रहे हैं. In last lecture, we discussed the basic things about matter, what actually matter is, what are different, what is nature of matter, what are different properties of matter, different forms of matter. In today's lecture, we'll be discussing in detail the states of matter, everything about solids, everything about not literally everything, but everything which is required up to for your class 9. Then we'll be studying conversion of states, how solids, how a solid is converted to the liquid or gas, and how gas is converted to solid or liquid to solid, or liquid to gas or gas to liquid. What are different conversions of the states of different states of the matter? We'll be going through that in detail also. So let's start this lecture. In this lecture, firstly, we'll learn what actually solids are, the basic definition of solids, what are different properties of solids, how can we define how can we define something or any form of matter as solid. So if we start our discussion, if we start our discussion with the solids, what actually are solids? In last lecture, I have given you a brief detail. I have given you a brief idea of different forms of the matter, and I have also taught you how we differentiate matter in different classifications based on physical and chemical classifications. There were solids, liquids, and gases, and there were elements and compounds. In today's lecture, we will be discussing what actually solids are. अगर हम सॉलिड्स के पीछे जाएं तो सॉलिड सबसे पहले एक फॉर्म ऑफ मैटर है. ये फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर है. तो जब ये मैटर है तो इसके पास क्या होगा, पहली स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसके पास मास होगा. अगर इसके पास मास होगा तो इसके पास डेंसिटी आएगी. अगर इसने स्पेस ऑक्यूपाई की तो इसके पास वॉल्यूम आएगा. आप बोलोगे भाई साहब आप क्या बातें कर रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रही. मास है तो वॉल्यूम कहाँ से, डेंसिटी कहाँ से आ गई, स्पेस ली तो वॉल्यूम कहाँ से आ गया. तो उसके पीछे हम चीज़ें समझेंगे. फर्स्ट फॉरमोस्ट, सॉलिड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो इनकम्प्रेसिबल है, रिजिड है और जिसके पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. अब मैंने आपको, ये मेरा एक सॉलिड है फॉर एग्जांपल, मैं मान के चलता हूँ ये मेरे सॉलिड जो है उसके एटम्स का जो है स्ट्रक्चर है आपस में, ठीक है. दिस इज समवट लाइक दिस. ये ये मतलब मेरे जो सॉलिड के जो एटम्स है वो आपस में इंटरलिंक्ड है. बिकॉज मैंने कहा है आपको, पहली जो मैंने मैटर की बात की, मैंने तभी डिफाइन किया था जो मेरा मैटर है वो बना हुआ होता है बहुत वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का. ये जो मेरे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अपनी होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेरे मेटल का जो है, मेरे मैटर की जो डिफरेंट शेप्स आ जाती है. मैंने कहा था उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में एक डिस्टेंस होती है. ये सारे फैक्टर्स जो है नेचर, मैंने बोला था कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई स्टेट सॉलिड कैसे बनेगी, लिक्विड कैसे बनेगा, गैस कैसे बनेगा. अब जो मेरा सॉलिड है, मैं कह रहा हूँ कि इसके पास एक फिक्स्ड शेप है और इसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है. फिक्स्ड शेप का मतलब क्या होता है, ये मेरा जो पेन है इसकी शेप यही रहेगी. अब आप बोलोगे मैं इस पेन को तोड़ जाऊंगा, इसकी तो शेप डिफरेंट बन जाएगी. बट वो क्या केस है, उस केस में ये पेन पेन नहीं रहेगा ना. फिर ये वाला जो एक्चुअली मेरा मैंने एज ए यूनिट बनाया है उसमें इसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक की शेप अलग बन जाएगी, दूसरे की शेप अलग बन जाएगी. वो उस स्टेट में अपना सॉलिड कहलाएगा. यानी कि एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए सॉलिड को मैं बताता हूँ, सॉलिड एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर है जिसका डेफिनेट शेप होता है, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. अब मैंने और एक बात भी कही थी कि जो मेरा सॉलिड है वो मेरा इनकम्प्रेसिबल होता है. जो मेरे सॉलिड सॉलिड होते हैं वो मेरा इनकम्प्रेसिबल होता है. जो मेरे सॉलिड होते हैं वो मेरे रिजिड होते हैं. इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, मैं इसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता हूँ. यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, बिकॉज इसके पीछे कुछ रीजंस है. हम मच, इसने यहाँ पे कंप्रेशन का कंसेप्ट लाया है, बट अब जनरली अगर आपको लिखना होगा यू विल राइट सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड. एट क्लास 9th हम यही चीज़ समझेंगे कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा. अब कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंप्रेस हो सकता है थोड़ा बहुत या कंप्रेस नहीं हो सकता है. कुछ पार्ट सॉलिड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें जो है कंप्रेशन दिखता है. कंप्रेशन मतलब
कुछ में नहीं, असल में सब में दिखता है। बट जिस लेवल पे अभी हम पढ़ रहे हैं ना साइंस, इस लेवल पे अभी हम नहीं समझ पाएंगे वो चीज़ कि हर किसी चीज़ में कैसे कंप्रेशन होता है, हर किसी चीज़ कंप्रेस कैसे हो सकती है और हर किसी कोई चीज़ एलोंगेट कैसे हो सकती है। बट वो जो लेवल्स होती है वो बहुत माइन्यूट लेवल पे, और वो बहुत हायर स्टडीज़ में पढ़ाई जाती है। आप जब 11th में जाएंगे थोड़ा कंसेप्ट आपको लगेगा। आप उस टाइम पे पढ़ेंगे शेयर फोर्सेस, आप उस टाइम पे पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ेंगे, आप स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे आप, तब आप जानेंगे कंप्रेशन, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी मटेरियल्स की क्या होती है। जब उसके आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह इन डिटेल आपको चीज़ें समझेंगे। हाल फिलहाल आप याद रखेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब मैंने अभी आपको बोला था जो मेरा सॉलिड है इसके पास मास है। जब मैंने बोला इसके पास मास आ गया तो मैंने बोला था इसके पास डेंसिटी भी आ गई। हम कहते हैं जो मेरा डेंसिटी होता है, सॉरी, जो मेरा डेंसिटी होता है वो बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम, सॉरी, जो मेरा यानी कि अगर अगर मेरे पास मास आ गया तो मेरे पास डेंसिटी भी आ गई। अब जो मेरे सॉलिड्स होते हैं ना उनका वॉल्यूम जो है कंपैरिजन में लिक्विड्स और गैसेस के कंपैरिजन में कम होता है। जब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर हम सेम मास के तीन कंपोनेंट्स लें, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को लें, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी स्टेट ले जिसका मास जो है उसके हम तीन डिफरेंट स्टेट्स लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं और गैस लेते हैं। अगर उसको हम सॉलिड स्टेट में लेंगे तो उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, जो वॉल्यूम सबसे कम होगा तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम उसका लिक्विड स्टेट लेंगे तो इन बिटवीन होगा, और गैस का लेंगे उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा यानी उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। जनरली सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब जो सॉलिड्स होते हैं उनकी अपनी डेफिनेट शेप होती है, तो जिस कंटेनर में हम उनको डालेंगे वो उसकी शेप नहीं लेते हैं, वो अपनी शेप लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मैं आपको फॉर एग्जांपल कहूँगा, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, मेरे पास एक बॉल है या एक सेब है। जब मैं एक सेब को एक बॉक्स में डालता हूँ, मेरे सेब की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। मेरा बॉक्स जो है उसकी शेप जो होती है क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड और स्फेयर जो है उनका शेप जो है रिजेंबल नहीं करेगा, तो जो मेरा क्यूबॉइड है उसमें कुछ जगह बच जाएगी। तो हम इन जनरली कहते हैं सॉलिड हमारे कंटेनर की शेप नहीं लेता है। और जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है फ्लूइडिटी? क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और वो रिजिड होते हैं। उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स की वजह से वो बने होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। हाँ जी, तो हम इसके बाद आगे पहुंच चुके हैं लिक्विड्स पे और गैसेस पे। अब जो हमारा लिक्विड्स है और जो हमारे गैसेस है, हमने सॉलिड्स की बात की थी, सॉलिड्स में हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की डिफाइन की। इसी तरीके से हमारे लिक्विड्स की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इसी तरीके से हमारी गैसेस की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। हम सीधे पहुंच जाते हैं पहले गैसेस पे। क्यों? हम सॉलिड्स को एक एक्सट्रीम लेते हैं, गैस को एक एक्सट्रीम लेते हैं, इनके बीच की जो प्रॉपर्टी, जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है उसको हम लिक्विड कहते हैं। जब हम गैसेस पे पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं गैसेस का ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही इनकी फिक्स्ड शेप होती है। जब हमने सॉलिड्स को डिफाइन किया था, हमने बोला था सॉलिड एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें हमारा डेफिनेट शेप भी होगा, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। बट जब हम गैसेस के पास जाते हैं, ना ही उनके पास डेफिनेट शेप होता है, ना ही उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये उसी कंटेनर की शेप लेते हैं, उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेते हैं जिनको इसमें डाला जाए। मतलब मेरे कहने का, अगर मेरे पास गैस की कुछ अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 100 ग्राम की गैस है, कोई भी गैस है, मैं उसको एक रूम में डाल देता हूँ, वो उस सारे रूम में फैल जाएंगे। उसका वॉल्यूम उस कमरे के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, उसकी शेप उस कमरे की शेप के बराबर की हो जाएगी। अब मैं उसको एक छोटी सी बोतल में ले जाऊंगा जो 100 ml की बोतल होगी, है मतलब जो 100 ml का जो इंजेक्शन हम करते हैं 5 ml का, उसकी बोतल में डाल देते हैं उसको कंप्रेस करके, तो वो क्या करेगा, वो उसी की शेप ले लेगा और वो उसी का वॉल्यूम ले लेगा। यानी कि जो हमारे गैसेस होते हैं उनका ना ही फिक्स्ड शेप होता है, ना उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे गैसेस होते हैं, हमारे गैसेस होते हैं, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत जल्दी। इनको हम कंप्रेस क्यों कर सकते हैं जल्दी? बिकॉज इनके बीच इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स की वजह से हमारा जो है गैस जो बनता है,
जिन पार्टिकल्स की वजह से जो गैस बनता है उनके बीच में जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब ये डिस्टेंस हम फोर्स लगा के थोड़ी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। इवन आपने जो एलपीजी देखा होगा या कुछ गैसेस जो है उनको हम कंप्रेस करके ले आते हैं लिक्विड स्टेट में। क्यों? क्योंकि हम उनकी जो डिस्टेंस होती है एटम्स की वो कम, ये जिन पार्टिकल से बना होता है वो कम करके हम उस स्टेट में ले जाते हैं। अब फिर से आ गई डेंसिटी की बात। हमने कहा था डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो हमारी गैसेस है इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होगी। ये जो है ये उस कंटेनर में, मैंने फिर से अभी बोला था आपको, मैं एक कमरे में गैस डाल देता हूँ, कमरे में फैल जाती है। एक बोतल में लेता हूँ, एक बोतल में फैल जाएगी। एक ओपन एनवायरनमेंट ले लूँगा, एक ओपन एनवायरनमेंट में फैल जाएगी। तो जिस भी कंटेनर में, जिस भी सिस्टम में हम इसी गैस को एलो करते हैं, किसी गैस को डालते हैं, तो वो उस कंटेनर की या उस सिस्टम की शेप ले जाता है। गैसेस में वो एक प्रॉपर्टी होती है, वो फ्लो कर पाते हैं इजीली, उनके पास फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लूइड्स होते हैं। गैसेस और लिक्विड्स में फ्लूइडिटी का कंसेप्ट है, बट लिक्विड्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं, गैसेस कौन से फ्लूइड्स होते हैं? जनरली लिक्विड्स हमारे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, गैसेस हमारे कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। ये जनरल बात है। अब जो गैसेस है इनमें हमारे एग्जांपल है, हमारा एयर है, हमारा ऑक्सीजन है, हमारा हाइड्रोजन है, हमारे सेंट्स है, जो भी चीज़ परफ्यूम्स है जो आप लगाते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? वो हमारे गैसेस होते हैं। अब हमारा लिक्विड क्या है? लिक्विड इन बिटवीन क्या है? गैस है और सॉलिड है। जो हमारा लिक्विड है ना, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। वॉल्यूम कैसे फिक्स्ड हो जाता है? क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं तो हम इसके बीच की जो डिस्टेंस है एट पार्टिकल्स की वो चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो फिक्स रहेगी। वो वॉल्यूम उतना ही लेगा जितना उसका बना था एज ए यूनिट। तो उसका हम कह सकते हैं, उसका जो यूनिट, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है, और उसकी शेप जो है फिक्स्ड नहीं रहती है। अब जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो भी जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट फिर भी इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, अप टू समवट ये कंप्रेस किए जा सकते हैं। और जो इनकी डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन होती है, यानी कि वो मॉडरेट होती है, वो इन बिटवीन होती है। जो हमारे गैसेस होते हैं और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, जनरली बोलते हैं मॉडरेट से हाई होती है। जो लिक्विड्स होते हैं ये कंप्लीटली अपना कंटेनर फिल नहीं करेंगे, ये अपने वॉल्यूम के हिसाब से कंटेनर को फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 ml का जो है लिक्विड है और मेरे पास 100 ml की जो है बॉटल है। मैं 100 ml की बॉटल में जब 10 ml का लिक्विड डालता हूँ तो वो 100 ml की बॉटल में सिर्फ उतने ही 10 ml का ही स्पेस ले लेता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। बट इसके कंपैरिजन में अगर मैं 100 ml की बॉटल में 10 ml का जो है गैस डालूंगा, वो सारे 100 ml में, मतलब वो सारे 100 ml के वॉल्यूम में फैल जाएगा। ठीक है। जो हमारे लिक्विड्स हैं इनमें जनरली, इनमें भी प्रॉपर्टी होती है फ्लोएबिलिटी की, यानी ये भी फ्लो कर पाते हैं। एग्जाम्पल हमारा वाटर है, इंक है, पेट्रोल है, मिल्क है या फ्रूट जूस। ठीक है। तो जी हमने बात की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने बोला था कि जो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनके बीच में कन्वर्जन भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है हमारी, ये हम कन्वर्जन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। हम वी विल डिस्कस इन डिटेल सारी चीज़ें, बट इस लेक्चर में हम इन चीज़ों को एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे कि हमारी चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब जो हमारा कोई कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये मैं मान के चलता हूँ ये मेरा सॉलिड सिस्टम है, ये मैं मान के चलता हूँ ये मेरा लिक्विड सिस्टम है, और ये मैं मान के चलता हूँ ये मेरा गैस सिस्टम है। ठीक है। तो क्या होता है, जो मेरी सॉलिड की प्रॉपर्टीज होंगी सॉलिड चीज़ रहेंगी, लिक्विड वाली और गैस वाली अपनी अपनी स्टेट्स में रहेंगी। अब अगर मैं सॉलिड पे कुछ काम करता हूँ, अगर मैं सॉलिड पे कुछ टेम्परेचर या प्रेशर का जो है इफेक्ट बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसका टेम्परेचर जो है चेंज कर लेता हूँ, इसका प्रेशर जो है चेंज कर लेता हूँ, उसकी वजह से मेरा सॉलिड जो है वो चेंज होगा लिक्विड में। अब अगर मैं लिक्विड पे फिर से चेंज करता हूँ प्रेशर की या टेम्परेचर की, उसकी वजह से मेरा लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो सकता है या तो गैस में या तो हमारे सॉलिड में। यानी कि इन जनरल हम कह सकते हैं, अगर हमारा कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है उस पर हम कुछ चेंजेस करें, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर जो है मेजर रूल अप्लाई करते हैं, अगर उन दो चीज़ों का हम चेंज करें तो हमारा जो है स्टेट चेंज हो सकता है, एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में जा सकता है। तो अगर हमारा सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में,
ठीक है, तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा लिक्विड जो है चेंज हो जाता है सॉलिड में, उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। अगर हमारा लिक्विड जो है चेंज हो जाता है वेपर्स में या गैस में, उसको हम इवापोरेशन कहते हैं। अगर हमारा वेपर जो है वो कन्वर्ट होता है हमारे लिक्विड में, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारा सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है गैस में, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। अगर हमारा गैस जो है वो कन्वर्ट होता है वापस से सॉलिड में, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। इस चार्ट को अगर आप याद रखेंगे, इस इमेज को अगर इस वाली चीज़ को आप जहन में रखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे कंसाइज वे में याद रहेंगी। उसके बाद हम जो हमारा स्टेट ऑफ जो हमारा हमने बात की थी कि हमारा जो चेंज ऑफ स्टेट होता है वो दो चीज़ों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? या तो मैंने बोला था आपको, या तो टेम्परेचर की वजह से होता है या तो प्रेशर की वजह से होता है। जनरली जब हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं किसी भी स्टेट में, तो उसकी वजह से उसका जो है, या डिक्रीज करते हैं, सिमिलरली अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो उसकी वजह से उसमें चेंज ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, अब कैसे चेंज ऑफ स्टेट होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरा जो है, मेरे पास एक क्यूब ऑफ आइस है। ठीक है, मेरे पास एक क्यूब ऑफ आइस है, इसमें मैं क्या काम कर लेता हूँ, इसका जो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता हूँ। जब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया हमारे लिक्विड में। अब जो मेरा लिक्विड है उस पर मैंने और बहुत टेम्परेचर ला लिया, और वो फाइनली कन्वर्ट हो गया गैस में या वाटर वेपर्स में। तो मैंने ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर बस चेंज किया एक सॉलिड वाली स्टेट में। टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेरा सॉलिड कन्वर्ट हो गया पहले लिक्विड में, फिर लिक्विड से कन्वर्ट हो गया गैस में। सिमिलरली मैं प्रेशर का एप्लीकेशन ला सकता हूँ। जब मैं जो प्रेशर है किसी सिस्टम का कम कम कर देता हूँ, तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है अपनी दूसरी स्टेट में। इन जनरल मैं कह सकता हूँ ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा सकते हैं। अब जो है हमारा मेजरिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम मेजरमेंट करने की स्केल्स है, हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? हमारा जो टेम्परेचर है मेजर करने की स्केल्स, ये जनरली जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये आपके सिलेबस में है नहीं, इनको हम जनरली हायर हॉट स्किन टर्म्स ले लेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग या ऐसा कुछ जो आपको थोड़ा एडवांस में मिल रहा है। तो हमारा जो टेम्परेचर की स्केल्स होती है जनरली जो हम डिफाइन करते हैं वो तीन होती है। एक होती है हमारी केल्विन, दूसरी होती है हमारी फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है हमारा सेल्सियस। जो हम कॉमन डे में इस्तेमाल का कॉमन यूज़ लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसको हम सेल्सियस कहते हैं। जो हमारी फ़ारेनहाइट स्केल होती है ये उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, बट जो हमारी ज़्यादा यूज़ होती है स्केल्स, एक तो होता है सेल्सियस स्केल, एक होती है हमारी केल्विन स्केल। जो हमारी केल्विन स्केल होती है ये मतलब ज़्यादा एक्यूरेट मानी जा, एक्यूरेट नहीं, आई विल से कि ये हमारी ज़्यादा यूज़ होती है साइंस में। जितने भी हमारे रिसर्च पर्पसेस होते हैं या जितने भी हमारी साइंस की टर्म में डेरिवेशंस होते हैं या व्हाट्सएवर जो प्रोसेस होते हैं, उन चीज़ों में सब में हमारा केल्विन स्केल जो है इस्तेमाल होता है। सेल्सियस स्केल को हम जनरली घर वाली चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। सो आई गेस इट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आज के वीडियो में जो चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी, एंड वी विल स्टार्ट विद कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। अगर हम पहले जाएंगे तो इट वाज कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, जिसमें हमने बोला कि सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होती है, कंप्रेशन नहीं होता है सॉलिड्स में ज़्यादा, डेंसिटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा होती है, ये कंटेनर की शेप नहीं ले लेते हैं, ये फ्लो नहीं करते हैं। फिर हमने लिक्विड्स और गैसेस की बात की, गैसेस के बारे में हमने जाना, गैसेस में जो नई डिफरेंट शेप होता है, नई डिफरेंट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स में डेफिनेट शेप नहीं होती है, वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाते हैं या कंप्रेस होते हैं, ये कंप्रेस बहुत माइन्यूट लेवल पे होते हैं। गैसेस जो है बहुत अच्छी तरीके से कंप्रेस हो सकते हैं। इसी तरीके से हमने देखी एग्जांपल्स, और हमने जाना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर हमने जाना कि हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में जो है कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सॉलिड्स जो है लिक्विड्स में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड्स जो है गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, गैस जो है वापस से सॉलिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। उनमें हमने डिफरेंट प्रोसेस पढ़ी, डिपोजिशन होता है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग के बारे में, मेल्टिंग के बारे में। इन चीज़ों को हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में लेंगे। और फिर हमने पढ़ा था कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ जो हमारा कोई भी स्टेट है वो कैसे चेंज हो सकती है। जनरली उस पर या तो हम टेम्परेचर का चेंज लेते हैं या तो प्रेशर का चेंज लेते हैं। On increasing or decreasing temperature and pressures, we can change state of matter from one form to other. फिर हमने बोला था कि हमारे पास जो स्केल्स होती है जिनकी वजह से हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं, जनरली तीन होती है, केल्विन स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है, और हमारी सेल्सियस स्केल होती है। इन तीन स्केल्स की वजह से हम डिफरेंट टेम्परेचर की स्केल जो है
थैंक यू, आई गेस इट वाज इट। आपको वीडियो जो है अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। सी यू सून।